बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारे सफ़र से, क्योंकि हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा कल पुणे, क्योंकि मेरे जीजा जी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। और ये हार्ट सर्जरी हुए 10 दिन हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में मेरी मदर को ज़रा भी इस बारे में बताया नहीं गया था, क्योंकि उनकी काफ़ी एज हो चुकी है और हम उनको ज़रा भी टेंशन देना नहीं चाहते थे। हम उनको सिर्फ यही बता रहे थे कि हाँ जी, उनकी सर्जरी हो ही नहीं रही, कैंसिल हो गई है और सिर्फ दवाओं पे उनका काम चल रहा है। और उनका जब सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, वेंटिलेटर से भी हटा दिया, सब कर दिया, तो ऐसा लग रहा था सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन बाद में पता लगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। उनके एक हाथ नहीं चल पा रहा था और उनकी कुछ याददाश्त चली गई थी। और क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी में कुछ भी हो सकता है, किसी भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए और जाके मिल के आना चाहिए। तो फिर मैं मेरी बेटी के साथ फटाफट गए और जाके हम मिलने चले गए थे उनको। और मैं पहली बार जा रही थी पूना, और मुझे पता नहीं था ये डिफेंस हॉस्पिटल था। और क्योंकि मेरे जीजा जी डिफेंस में थे, तो उनको हॉस्पिटल डिफेंस में था, तो हमें वहीं पर जाना था। और डिफेंस का कुछ भी होता है, हॉस्पिटल होता है, कुछ भी होता है, वो बिल्कुल सिटी से बाहर होता है। तो हमको पहुंचने में काफ़ी देर लग गई और मुझे एक दिन में ही आना जाना था, क्योंकि मुझे सिर्फ मिलना था और मिल के आ जाना था। और मैं इस बात का पता मेरी मदर को लगने नहीं देना चाहती थी। उनको खाली मैंने ये बोला था कि मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ और मैं रात तक वापस आ जाऊँगी। ये बोलकर हम उनको घर से निकले थे, ताकि उनको किसी भी तरह का शक ना हो। हम उनको सिर्फ यही बता रहे थे कि हाँ जी, उनका सिर्फ दवाइयों से इलाज चल रहा है। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, उनको मिलने जाना था, इस वजह से हम फटाफट चले गए। और देखिए अब कितना दूर पड़ जाता है डिफेंस एरिया, क्योंकि बिल्कुल सिटी से बाहर पड़ता है। तो हाँ, बस हम पूछ पूछ के जा रहे थे गूगल मैप के ज़रिए कि हम पहली बार ही जा रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली के जितने भी मेंबर थे वो हॉस्पिटल में थे और हमको कोई लेने आने वाला था नहीं। तो सिर्फ हम दोनों ही धक्के खाते खाते जा रहे थे। रास्ते पर मैं यही दुआ करती जा रही थी कि अल्लाह करे जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुए वो सुधर जाएं और ठीक हो जाएं, क्योंकि बहुत टेंशन वाली बात है अगर सामने वाला इंसान हमें पहचानने की कोशिश भी नहीं कर रहा और हमको पहचान नहीं रहा। यही बातें सोचते सोचते हम देखिए हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, ये गेट था यहाँ का। और अंदर जाने जाने में ही हमें ऑटो से जाना पड़ा, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता ही इतना लंबा था, इतना लंबा तो हम चल भी नहीं सकते थे। तो फिर ऐसे ही करके देखे कितना बड़ा हॉस्पिटल है, आप खुद देख सकते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल डिफेंस का ये। और ये यहाँ पे देखिए हर किसी ने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ के डॉक्टर्स तक यही ड्रेस पहन के घूमते हैं। ये देखिए ये डॉक्टर्स खड़े हुए हैं, आप नर्स तक ऐसे ही ड्रेस में रहती हैं। जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं वैसे नहीं फिरते हैं, इस तरह ड्रेस में ही फिरते हैं। कि ये रूल्स होते हैं कि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता। और मैंने छुप छुप के सब ये वीडियो बनाया था, अल्लाह करे सब ठीक हो। और हम उनको अच्छे से मिल के आ गए हैं और कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम में रिकवर हो जाएगा, तो टेंशन मेरी दूर हो गई। फिर हम जल्दी से घर पहुँच गए टाइम पे, और मेरे मदर को पता भी नहीं लगा कि हम कहाँ जाके आ गए हैं। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।